हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? वो बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। इससे पहले मैं बनारस वाराणसी यात्रा का 2 ब्लॉग शेयर कर चुकी हूँ और आज मैं गंगा स्नान का ब्लॉग आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इसमें अभी जो आप लोग देख रहे हो, इतनी मस्ती हम लोग किए थे। ऐसा लग रहा था ना कि सबसे सुखद पल है जीवन का। इतना ज़्यादा मज़ा इस गंगा स्नान में, गंगा नदी के अंदर आ रहा था। हम लोगों के चेहरे की खुशी को देख के आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कितना खुश हो रहे थे। मतलब खुशियाँ जो थी अपने चरम सीमा पे थी और डर बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग नहा रहे थे और साइड में ज़्यादा पानी नहीं रहता है, गहरा पानी नहीं रहता है, तो डर तो नहीं लग रहा था। लेकिन मज़ा इतना आ रहा था कि उसके बारे में मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। तो इसके बाद हम लोग स्नान करने के बाद यहाँ पे एक और चीज़ है, मैं बता दूँ, जो भी फीमेल है उनके लिए यहाँ पे चेंजिंग रूम रहता है। तो और जगह जैसे हम लोग बिहार में जो गंगा घाट है जहाँ पे हम लोग नहाने जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, चेंजिंग रूम नहीं रहता है, जिस वजह से कपड़ा चेंज करने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, खासकर फीमेल को। तो यहाँ पे चेंजिंग रूम रहता है। इस तरफ भी, दोनों तरफ था। जैसे अस्सी घाट मंदिर है तो इस तरफ भी था, तो हम लोग इस तरफ नहीं स्नान किए थे। इसके ठीक अपोजिट साइड में हम लोग नाव से गए थे, क्योंकि ये जो घाट था इधर थोड़ा सा गंदा जैसा पानी दिख रहा था, क्योंकि पूजा पाठ इस तरफ बहुत ज़्यादा होता है और इधर दुकानें हैं, जैसे सारा दुकान सब है, तो बर्तन भी आके सब इसी में धोते हैं, तो इधर का पानी बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। तो हम लोग नाव से गए, नौका का सैर भी करना था, तो नाव से उस पार गए और उस पार स्नान किए। उधर का पानी साफ था और यहाँ पे पूरा मेला का माहौल बना हुआ रहता है। हालांकि हम लोग गए थे उस समय धूप बहुत हो गई थी, तो धूप से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसके बाद हम लोग निकल चले हैं अब विश्वनाथ मंदिर के लिए, बाबा विश्वनाथ के लिए। तो यहाँ का लस्सी बहुत फेमस था, तो मेरे हस्बैंड भाई लोग लस्सी पी रहा है। मैं तो लस्सी पीती नहीं हूँ, दही से बना हुआ कोई भी सामान ना मैं खाती हूँ ना पीती हूँ, तो मैं इसमें ई रिक्शा में बैठी हुई हूँ और वो लोग वहाँ पे पी रहा है। इसके बाद मंदिर में तो वीडियो बनाना अलाउ ही नहीं था, फ़ोन को पहले ही जमा करवा लेता है बाबा विश्वनाथ मंदिर में, तो वहाँ का कोई वीडियो आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा और बाहर का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि धूप इतनी अधिक हो गई थी, पैर जल रहा था। और पूरा जो मार्केट था वहाँ का, जो मंदिर के पास का मार्केट है, तब तक हम लोगों का जो चप्पल था वो हम लोग जहाँ रख के आए थे मंदिर में, मंदिर कैंपस के अंदर ही जगह जगह रखने का व्यवस्था है। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, एक बहुत बड़ी सीख मैं बता रही हूँ आप लोगों को, कि मंदिर जो है, जो लोग पहली बार जा रहे होंगे उनको बहुत भूल भुलैया टाइप का है, कई गेट है उसमें, आप इधर उधर भटक जाओगे। हम लोग भी भटक गए थे। इसके बाद देखिए यहाँ पे पान वाले के पास ये लोग आ चुके हैं। बनारस का पान बहुत फेमस होता है, जो भी लोग यहाँ पे आते हैं तो पान जरूर खाते हैं, हालांकि मैं नहीं खाई थी, ये सभी लोग खाते हैं। इसी स्थान पे दिया बुद्धा ने, जब कुशीनगर में जाकर के एक्सपायर कर गए तो बॉडी का जो राख वगैरह बचा, अशोका ने ला करके इसी में रख करके बनाया, जिसकी हाइट 103 फीट है, चौड़ाई 93 फीट है। ये पूरा सॉलिड, अंदर जाने का कोई रास्ता, दरवाजा, गेट नहीं है। बौद्ध धर्म में 2 धर्म होते हैं, हीनयान, महायान। महायान के लोग टेम्पल में पूजा करते हैं, हीनयान के लोग कैंडल वगैरह जला के इसका परिक्रमा करके राउंड लगा के पूजा करते हैं। अगर लास्ट में आप लोग भी राउंड लगाना चाहेंगे, यहाँ से ½ किलोमीटर आगे जाएंगे गाड़ी से, 25 रुपये का ऑनलाइन टिकट है, टिकट लेके राउंड लगा सकते हैं। आइए। इसके बाद हम लोग आ गए थे बनारस में ही, सारनाथ है वहाँ पे, तो यहाँ बौद्ध धर्म के मानने वाले मंदिर वगैरह बहुत कुछ था यहाँ पे। तो वो जो अभी आप लोग देखिए, वो गाइड था जो यहाँ के बारे में बता रहा था कि कहाँ पे क्या है, और मैं बता रही थी आप लोगों को एक्सपीरियंस मैं बताऊंगी आज। तो मैं बता रही थी आप लोगों को मंदिर के बारे में। तो हम लोग जहाँ पे चप्पल खोले थे वो जगह ही नहीं मिल रहा था, और खाली पैर इतना जल रहा था, लग रहा था ना जैसे आग की चिंगारी पे पैर रख रहे, क्योंकि आप देख रहे हो ना, जब ये जो पत्थर लगा हुआ है सभी जगह, वहाँ सड़क पे भी इस तरह का वहाँ पे लगा हुआ था, मंदिर कैंपस में पूरा में लगा हुआ था, और पत्थर धूप की वजह से इतना गर्म हो गया था। गर्मी बहुत ज़्यादा वहाँ पे रहती है, तो गर्मी में मेरे हिसाब से ना हम लोगों के पास तो छुट्टी का अभाव रहता है, गर्मी की ही छुट्टी मिलती है, तो उसी में हम लोग कहीं जा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को इसके अलावा भी छुट्टी मिल जाती है, तो वो लोग प्लीज़ गर्मी में नहीं जाइएगा, गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाइएगा। और अगर जाइएगा भी तो शाम के शाम जाने का प्लान बना के इस तरह से जाइएगा। हम लोग के पास तो समय नहीं था, तो हम लोग ऐसे ही चले गए गर्मी में ही, लेकिन गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। पानी का बॉटल तो लग रहा था ना
कितना पानी हम लोग एक दिन में 50 बोतल के आसपास पानी ख़रीदे होंगे और पता नहीं वो पानी जा कहाँ रहा था। एकदम अजीब सा मौसम था, धूप बहुत ज़्यादा थी, बहुत परेशानी हुई। मज़ा तो आया, गंगा स्नान तक बहुत मज़ा आया। मंदिर कैंपस में जाने के बाद, पूजा करने के बाद जब हम लोग निकले वहाँ से, उसके बाद जो हम लोगों की हालत हुई, बहुत बुरी हालत हुई, क्योंकि वहाँ पे बहुत वो था, मुश्किल हालात था। गर्मी की वजह से पैर बहुत जल रहा था और पैर जलने की वजह से मन नहीं कर रहा था कि कुछ करें। वहाँ का मार्केट बहुत अच्छा था, लेकिन जब तक हम लोग मार्केट में थे तब तक हम लोगों के पास फ़ोन नहीं था। फ़ोन पहले ही लॉकर में जमा करवा लिया गया था और जब फ़ोन मिला उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाए। तो इसलिए वहाँ का कोई वीडियो जो है मेरे पास उपलब्ध नहीं है। बाबा विश्वनाथ मंदिर के आसपास का भी कोई वीडियो मेरे पास नहीं है। हम जो घुमाया मस्त घुमाया सब। देखो देखो तो कैसे घुमाते हैं। पैरे बहुत जलने लगते हैं, पैर इतना जलने लगता है ना कि बर्दाश्त नहीं होता है। तो यहाँ पे भी वही हाल था, पैर पूरा जल रहा था गर्म से। और सबसे कहूँ तो हम लोगों को यहाँ पे उतना ज़्यादा मन नहीं लग रहा था। उधर जिधर गंगा स्नान में जितना मन लगा, बाबा विश्वनाथ गए तो वहाँ भी लगा। जब तक वो था पूजा करना था तब तक बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जो धूप से गर्मी से परेशानी हुई और यहाँ भी धूप गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशानी जो है हो रही है। आगे भी मैं बहुत कुछ आप लोगों को बताऊँगी। वहाँ जाने के बाद मुझे क्या क्या सीखने को मिला, क्या क्या मतलब पता होना चाहिए वहाँ जाने से पहले, ये सारा एक्सपीरियंस मैं अपना आप लोगों को बताऊँगी, ताकि आप लोग अगर जाएँ तो आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। क्योंकि मैं खोज रही थी उस तरह का वीडियोस जो घूम के आए हैं, उनका एक्सपीरियंस वगैरह, तो मुझे नहीं मिल रहा था। अगर वो चीज़ मिल गया रहता तो मुझे परेशानी नहीं होती। तो अब हम लोग यहाँ से भी निकल रहे हैं। यहाँ पे कुछ मंदिर वगैरह था बौद्ध धर्म वाला, तो वो सब में हम लोग घूमे। और इसके बाद फिर हम लोगों की ट्रेन भी थी उसी रात को 8:45 बजे। तो ये भी दिमाग में था कि ट्रेन पकड़ना है। और उस दिन राष्ट्रपति वहाँ बनारस में आए हुए थे, जिसकी वजह से जगह जगह रास्ता को सील कर दिए हुए था। मतलब सील करने का मतलब कि बाहर के गाड़ी को प्रवेश ही नहीं करने दे रहा था, बाहर के गाड़ी का प्रवेश वर्जित था। तो ऐसे में दिमाग में ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा थी कि ट्रेन छूट जाएगी। और ट्रेन छूट जाएगी तो हम लोग मुझे और मेरे हस्बैंड को तो उतना ज़्यादा नहीं होता परेशानी, बाद में भी किसी ट्रेन से चले जाते। लेकिन मेरे दोनों भाई को बहुत परेशानी हो जाता, क्योंकि वो लोगों का लैब है, तो मंडे के दिन डॉक्टर बैठते हैं, तो उस दिन बिल्कुल भी वो लोग को फुर्सत नहीं रहता है। तो हम लोग इसी तरह का प्लान ही करके गए थे कि सैटरडे को गए, संडे को घूमे और फिर मंडे से अपने अपने काम में सबको लग जाना था। मुझे भी डॉक्टर के पास जाना था, मंडे को ही डॉक्टर के पास जाना था, एकदम ज़रूरी था। तो मुझे भी तो वो था ही कि हाँ निकलना ही है। लेकिन फिर भी
मेरा थोड़ा सा अगर चाहे तो अगले दिन भी डॉक्टर के पास जा सकते थे, लेकिन इन लोगों के साथ बहुत दिक्कत था। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और मिलती हूँ मैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। जो भी लोग चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकॉन के साथ, ताकि नया वीडियो आए नोटिफिकेशन में।